मैं पंकज कुमार, लॉ दर्पण में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में दिए हुए इन 3 पदों की परिभाषाओं के बारे में। ठीक पिछले लेक्चर में मैं आपको साबित पद की जो परिभाषा है वो पढ़ा चुका हूँ। इस लेक्चर में हम नासाबित पद की परिभाषा पढ़ेंगे। नासाबित पद की जो परिभाषा है, ये परिभाषा साबित पद की जो परिभाषा है उसकी ठीक उल्टी है, विपरीत है। तो नासाबित पद की परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। देखिए, कोई तथ्य नासाबित हुआ कब कहा जाता है? कोई तथ्य या कोई फैक्ट नासाबित हुआ कब कहा जाता है? देखिए, ये कोई तथ्य है, कोई फैक्ट है ये एफ। इस तथ्य को नासाबित हुआ कब कहा जाएगा? तो ध्यान दीजिए, इस तथ्य से संबंधित जो भी साक्ष्य सामग्री है, मतलब जो भी विषय हैं, उन समस्त विषयों को न्यायालय के सामने रखो। न्यायालय समस्त विषयों पर विचार करेगा और विचार करने के बाद न्यायालय पहला, समस्त विषयों पर विचार करने के बाद न्यायालय तथ्य के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता। न्यायालय तथ्य के अस्तित्व पर, एग्जिस्टेंस पर विश्वास नहीं करता है। तब जो तथ्य एफ है इसको नासाबित हुआ कहा जाएगा, डिस्प्रूव्ड। ठीक। या फिर अपने समक्ष के समस्त विषयों पर विचार करने के बाद न्यायालय, दूसरा, अपने समक्ष के समस्त विषयों पर विचार करने के बाद न्यायालय तथ्य के नॉन एग्जिस्टेंस, यानी कि तथ्य के अनिस्तित्व पर, तथ्य के अनस्तित्व पर निश्चित रूप से विश्वास तो नहीं करता, लेकिन तथ्य के गलत होने की संभावना इतनी ज़्यादा है, तथ्य के गलत होने की या असत्य होने की संभावना इतनी ज़्यादा है कि उस मामले के तथ्य और परिस्थितियों को देखने के बाद एक सामान्य बुद्धि का कोई भी व्यक्ति ये मानकर चलेगा, ये मान लेगा कि तथ्य का अस्तित्व, यानी कि तथ्य का एग्जिस्टेंस नहीं है। तब ऐसी स्थिति में न्यायालय भी ये मान लेगा या यह मानकर चलेगा कि तथ्य का अस्तित्व नहीं है। और जब न्यायालय ये मान लेगा कि तथ्य का अस्तित्व नहीं है या यह मानकर चलेगा कि तथ्य का अस्तित्व नहीं है, तो फिर तथ्य को नासाबित हुआ कहा जाएगा। ठीक। डिस्प्रूव्ड। क्लियर? कोई तथ्य नासाबित हुआ कब कहा जाता है? तो जिस तथ्य पर न्यायालय को डिसीजन देना है, निर्णय देना है, उस तथ्य से संबंधित जो साक्ष्य सामग्री है वो न्यायालय के सामने रखो। न्यायालय उस साक्ष्य सामग्री, यानी कि उन समस्त विषयों पर विचार करेगा और विचार करने के बाद अगर न्यायालय तथ्य के एग्जिस्टेंस पर, अस्तित्व पर विश्वास अगर नहीं करता है तो तथ्य को नासाबित हुआ कहा जाएगा। या फिर न्यायालय तथ्य के अनिस्तित्व पर, नॉन एग्जिस्टेंस पर निश्चित रूप से विश्वास तो नहीं करता, लेकिन उस तथ्य के गलत होने की, यानी कि असत्य होने की संभावना इतनी ज़्यादा है कि उस मामले के तथ्य और परिस्थितियों को देखने के बाद सामान्य बुद्धि का कोई भी व्यक्ति यह मानकर चलेगा कि तथ्य का अस्तित्व नहीं है। तो फिर न्यायालय भी यह मान लेगा कि तथ्य का अस्तित्व नहीं है, यानी कि तथ्य जो है
एग्जिस्टेंस में नहीं है। और जब न्यायालय ये मान लेगा कि सब तथ्य का अस्तित्व नहीं है तो तथ्य को नासाबित हुआ कहा जाएगा। धारा 3 में नासाबित पद की जो परिभाषा है उसकी भाषा है ये। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में अच्छी प्रकार आई होगी। नासाबित पद की परिभाषा साबित पद की परिभाषा की ठीक विपरीत है, उल्टी है। इसी परिभाषा को मैं आपको और लिखकर समझा देता हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छी प्रकार आ जाए। कोई तथ्य, कोई फैक्ट नासाबित हुआ कब कहा जाता है? देखिए, ये कोई फैक्ट है, कोई तथ्य है, ये इसको नासाबित हुआ कब कहा जाएगा? तो इस तथ्य से संबंधित जो भी विषय हैं, जो भी साक्ष्य सामग्री है, उन समस्त विषयों को न्यायालय के सामने रखो। कहाँ रखो? न्यायालय के सामने। न्यायालय समस्त विषयों पर विचार करेगा और विचार करने के बाद समस्त विषयों पर विचार करने के बाद न्यायालय तथ्य एफ के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता। न्यायालय तथ्य के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है, तब तथ्य को नासाबित हुआ कहा जाएगा, डिस्प्रूव्ड। क्लियर? या फिर अपने समक्ष के समस्त विषयों पर विचार करने के बाद न्यायालय तथ्य के अनस्तित्व पर निश्चित रूप से विश्वास तो नहीं करता, लेकिन तथ्य एफ के असत्य होने की संभावना अधिक होने के कारण, तथ्य के असत्य होने की संभावना अधिक होने के कारण न्यायालय तथ्य का अनस्तित्व मान लेता है। क्यों मान लेता है? क्योंकि मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखने के बाद कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति मतलब सामान्य बुद्धि का कोई भी व्यक्ति यह मानकर चलेगा कि तथ्य का अस्तित्व नहीं है। तब ऐसी स्थिति में जो तथ्य एफ है वो नासाबित हुआ कहा जाएगा। तथ्य एफ को नासाबित हुआ कहा जाएगा, यानी कि डिस्प्रूव्ड। क्लियर? तो कोई तथ्य नासाबित हुआ कब कहा जाता है? तो कोई तथ्य नासाबित हुआ तब कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के समस्त विषयों पर विचार करने के बाद, पहला, न्यायालय तथ्य के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है। अगर न्यायालय तथ्य के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है तो तथ्य को नासाबित हुआ कहा जाता है। या फिर दूसरा, न्यायालय तथ्य के नॉन एग्जिस्टेंस पर यानी कि अनस्तित्व पर निश्चित रूप से विश्वास तो नहीं करता, लेकिन तथ्य के गलत होने की संभावना इतनी ज़्यादा होती है कि मामले के तथ्य और परिस्थितियों को देखने के बाद कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति यह मानकर चलेगा कि तथ्य का अस्तित्व नहीं है। तो न्यायालय भी यह मान लेगा या यह मानकर चलेगा कि तथ्य का अस्तित्व नहीं है। और जब न्यायालय यह मान लेगा कि तथ्य का अस्तित्व नहीं है तो तथ्य को नासाबित हुआ कहा जाएगा। क्लियर?
अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये परिभाषा आपकी समझ में अच्छी प्रकार आ गई होगी। इस परिभाषा में दो शब्द आए हैं। पहला शब्द है विषय और दूसरा है प्रज्ञावान व्यक्ति। विषय का क्या मतलब है? देखिए, विषय में आता है साक्ष्य यानी कि एविडेंस और अन्य सामग्री। अन्य सामग्री में क्या हो सकता है? देखिए, अन्य सामग्री में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अभियुक्त की कथन, अभियुक्त की संस्कृति, घटना स्थल का निरीक्षण, जांच आयोग द्वारा इकट्ठा किए गए जो भी फैक्ट हैं, तथ्य हैं, हथियारों के प्रकारों का परीक्षण, अपराध से संबंधित वस्तुओं का परीक्षण और भी तमाम सारी चीज़ें हैं जो अन्य सामग्री में आती हैं। ठीक, तो विषय का क्या मतलब है? विषय में आता है एविडेंस और अन्य सामग्री। ठीक, दूसरा शब्द है प्रज्ञावान व्यक्ति। ये प्रज्ञावान व्यक्ति का क्या मतलब है? देखिए, प्रज्ञावान व्यक्ति से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो व्यवहारिक बातों में समझदार होता है, विवेकपूर्ण होता है, विवेकपूर्ण होता है और समझदार होता है। ठीक, या फिर हम यूँ भी बोल सकते हैं कि सामान्य बुद्धि का कोई भी व्यक्ति प्रज्ञावान व्यक्ति कहा जाता है। क्लियर? इस परिभाषा से संबंधित मैं आपको एग्जाम्पल और देता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति है जिसका डकैती के अपराध में चालान कर दिया गया। अगर डकैती का अभियुक्त ये दिखा देता है कि जिस तारीख को डकैती होना कहा जा रहा है उस तारीख को जो अभियुक्त है वो जेल में बंद था, ठीक है, अगर वो ऐसे दिखा देता है तो ये विश्वास नहीं किया जा सकता कि उसने डकैती में भाग लिया होगा या डकैती में भाग लिया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो तथ्य है कि सब इसने डकैती की या इसने डकैती में भाग लिया, ये तथ्य नासाबित हुआ कहा जाएगा। क्लियर? तो ये नासाबित पद की परिभाषा से संबंधित लेक्चर था जो कि खत्म हो गया। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।